हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज की इस वीडियो में क्लास 7 का हमारी दुनिया चैप्टर 7 का जीवन का आधार पर्यावरण, इस चैप्टर का क्वेश्चन और आंसर कराने जा रहे हैं। चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अभ्यास में इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ही आसान है, मतलब समझना बहुत ही आसान है। आप लोग अपने से भी पढ़कर इस चैप्टर को समझ सकते हैं। तो आज सिर्फ इसका क्वेश्चन और आंसर कराने जा रहे हैं, आप लोग खुद से ही पढ़कर समझ सकते हैं, इसीलिए इसको पढ़ाना उतना ज़रूरी नहीं समझा। तो चलिए इसका प्रश्न और उत्तर कराते हैं। तो पहला प्रश्न है, जल प्रदूषण हो रहा है। जल प्रदूषण किसके कारण हो रहा है? पौधों के कटाव से हो रहा है, या वाहन चलाने से हो रहा है, या पानी पीने से हो रहा है, या पानी में दूषित पदार्थ मिलने से हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी में दूषित पदार्थ मिलने से जल प्रदूषण हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, नदी या तालाब के पानी की शुद्धता हो सकती है। मतलब नदी या तालाब का पानी शुद्ध कैसे हो सकता है? तो मछली पालने से हो सकता है। आप लोग उधर पढ़ सकते हैं, वहाँ पर दिया हुआ है। बढ़ती जनसंख्या के कारण हो रहा है। बढ़ती जनसंख्या के कारण क्या क्या हो रहा है? वृक्षों का तेजी से कटा हो रहा है, भवनों का निर्माण हो रहा है, आधारभूत संरचना का निर्माण हो, मतलब उपर्युक्त सभी, मतलब बढ़ती जनसंख्या के कारण वृक्षों का तेजी से कटाव हो रहा है, भवनों का निर्माण हो रहा है, आधारभूत संरचना का निर्माण, ये सारी चीज़ें हो रही है। चौथा प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के लिए किया जाना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण यानी कि पर्यावरण को संरक्षित या बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? खूब पौधे लगाना चाहिए, गंदे जल की उचित निकासी का प्रबंध, गाड़ियों का कम उपयोग, यानी कि ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा घ, उपयुक्त सभी। खाली जगहों को भरिए, ये सेकंड नंबर का, खाली जगहों को भरिए। करा गैस वायु प्रदूषण पैदा करता है। कौन सी गैस जो है वायु प्रदूषण पैदा करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। ध्वनि की तीव्रता को कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रकार से लिखा जाता है, डाई ऑक्साइड, ऑक्साइड। तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, किसको मतलब को संरक्षित राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया? तो डॉल्फिन यानी कि सोंस को संरक्षित राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, क्योंकि ये मतलब समुद्र के कचरे को या नदी के कचरे को मतलब ये खाता है। कौन? डॉल्फिन। अब तीसरा नंबर प्रश्न है, तीसरा का पहला नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला है, वृक्षों की संख्या बढ़ाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? तो वृक्षों की संख्या बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर इसका आंसर लिखे हुए हैं, तो आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं। यहाँ पर कह रहा है, वृक्षों की संख्या बढ़ाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं? वृक्षों की संख्या बढ़ाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, पेड़ों को न काटा जाए, इसके लिए हम लोगों के बीच जागरूकता फैला सकते हैं। तो अब सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर नदियों के जल को स्वच्छ बनाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? तो क्या क्या कर सकते हैं? यहाँ पे नदियों के जल को स्वच्छ बनाने के लिए हमें नालियों के गंदे पानी और कचरा को नदियों में जाने से रोकना चाहिए। हम कचरा नदी में न बहाकर जमीन में गड्ढे बनाकर डालना चाहिए। नदी में मृत जानवरों को नहीं फेंकना चाहिए। जल प्रदूषण रोकने के लिए हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें करनी चाहिए नदियों का जल स्वच्छ बनाने के लिए। और यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन है, उन क्रियाकलापों की सूची बनाइए जिनसे पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है। तो क्रियाकलापों की सूची बनाना है, तो यहाँ पर इसका आंसर है
क्या क्या कर सकते हैं। पेड़ पौधों की कटाई से मतलब कह रहा है उन क्रियाकलापों की सूची बनाए जिनसे हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, मतलब पर्यावरण को नुकसान किस तरीके से पहुंचता है उसकी सूची बनाना है। तो पेड़ पौधों की कटाई से, वाहनों से निकलने वाला धुआं यानी कि गाड़ी से जो धुआं निकलता है उससे होता है। पॉलीथीन के उपयोग से, औद्योगिक कारखानों के निकलने वाला धुआं एवं रसायन। 4 नंबर है यहाँ पर, पॉलीथीन के विकल्प क्या क्या हो सकते हैं। पॉलीथीन के विकल्प क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पर आंसर है पॉलीथीन के विकल्प कागज, कपड़े और जूट के बैग हो सकते हैं। 5वां नंबर है, शहरी एवं ग्रामीण पर्यावरण में क्या अंतर दिखाई पड़ते हैं। तो इसका आंसर है यहाँ पे, शहर में पेड़ पौधे कम होते हैं जबकि गांव में पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं। शहर में वाहन ज़्यादा चलते हैं यानी कि गाड़ियां ज़्यादा चलते हैं, जबकि गांव में वाहन कम चलता है। इसलिए गांव का पर्यावरण शुद्ध होता है और शहर का पर्यावरण प्रदूषित होता है। और 6ठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, 6ठा नंबर है, प्रदूषण के क्या कारण हैं, हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे प्रदूषण के कारण, वाहनों एवं कारखानों से निकलने वाला धुआं। दूसरा है पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। तीसरा, घरों और कारखानों का गंदा पानी और कचरा नालियों से होता हुआ नदी में बहना। लाउड स्पीकर, डीजे, वाहनों के शोर उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण। प्रदूषण का हमारे जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, इससे हमें अनेक तरह की बीमारियां होती है। तो 6 नंबर का आंसर इस प्रकार है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट सबका ले सकते हैं या वीडियो को ड्रॉप कर आप नोट कर सकते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम कर सकते हैं। इसका आंसर है अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे, वृक्षों की कटाई को रोकनी होगी, वाहनों का उपयोग कम करना होगा। तो इसी से ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण के विभिन्न प्रकारों को लिखें, उनका संक्षिप्त विवरण भी दें। प्रदूषण के प्रकार लिखना है, कौन कौन से प्रकार प्रदूषण के होते हैं। तो यहाँ पर प्रदूषण के प्रकार दिया हुआ है। वायु प्रदूषण, जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ जाती है तो यह वायु प्रदूषण कहलाता है। और ध्वनि प्रदूषण, वायुमंडल में अवांछित तीव्र ध्वनि की मौजूदगी जो हमारे कानों एवं मस्तिष्क को पीड़ा दे, ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण, जल में किसी बाहरी पदार्थ की उपस्थिति जो जल के स्वाभाविक गुणों को इस प्रकार परिवर्तित कर दे कि जल स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक या उपयोग करने लायक न रहे, जल प्रदूषण कहलाता है। अब यहाँ पे सारा क्वेश्चन हो चुका है। अब यहाँ क्रियाकलाप है, इसका क्रियाकलाप आप अपने से भी कर सकते हैं। तो इसका जहाँ तक हुआ मतलब इसका क्रियाकलाप भी किए हैं। यहाँ पर कह रहा है सीमा को शहर जाने के क्रम में, यहाँ क्वेश्चन है, सीमा को शहर जाने के क्रम में पर्यावरण की जो चीज़ें नज़र आई उसे निम्न स्तर में सूचीबद्ध कीजिए। तो इसका सूची बनाना है, तो इस प्रकार सूची बनाइए आप लोग। यहाँ पर क्या क्या उसको दिखाई दिया, मानव निर्मित पर्यावरण, कार दिखाई दिया, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा, मकान, सड़क, ये सारी चीज़ें सीमा को दिखाई दी। और वायु प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या, वायु, पेड़ पौधे, धूप, नदी, पानी, इस मतलब कि ये प्राकृतिक पर्यावरण दिखाई दिए। आपके आसपास के पर्यावरण में जो चीज़ें पाई जाती है उन्हें उचित स्तंभ में लिखिए। मानव निर्मित, स्कूल, मानव निर्मित में क्या क्या पाया जाता है, स्कूल, पुल, रेल, खेत खलियान, ये सब मानव निर्मित पर्यावरण है।
और यहाँ पे वायु, पेड़ पौधे, धूप, नदी, तालाब, ये सब जो है प्राकृतिक पर्यावरण है। और 3 नंबर यहाँ पे है, पता कीजिए आपके घर के आसपास कितने घरों का बेकार पानी बाहर गली या सड़क पर गिरता है। ऐसे घरों में छात्र समूह में जाकर इनके रोकथाम की चर्चा कीजिए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग स्वयं करें, क्योंकि ये छात्र समूह करेंगे। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि छात्र समूह छात्र का ग्रुप बनाकर उस घरों में जाके उसको समझा सकते हैं कि पानी बेकार नहीं जाने दें। पानी का उपयोग हो जाए तो उसको नल को बंद कर देनी चाहिए। तो मेरे गांव में तो ऐसा बहुत है कि नल खुला छोड़ देते हैं, जिससे कि पानी बहुत सारा बर्बाद होता है। तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। तो आप लोग के गांव में अगर होता है तो आप लोग उस घरों में छात्र समूह बनाकर उसको समझा सकते हैं। वैसे तो आप लोग से समझेंगे नहीं, क्योंकि उसका आदत ही है कि पानी का व्यर्थ करना। और ये जो पानी का व्यर्थ हो रहा है, ये भविष्य में बहुत ही नुकसानदायक होगा। 4 नंबर है, उन कार्यों की सूची बनाइए जिनके द्वारा आप बिजली, मिट्टी एवं वन संरक्षण कर सकते हैं। तो इसका हम क्वेश्चन इस प्रकार का लिखा है, मिट्टी संरक्षण। मिट्टी का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? वृक्षारोपण से। सीढ़ीदार खेत बनाना, यानी कि आप सीढ़ीदार खेत बनाएंगे तो उसमें ढलान में, जैसे कि सीढ़ीदार खेत कहाँ बनाया जाता है? ढलान में। तो ढलान में अगर डायरेक्ट पानी नीचे आएगा तो मिट्टी का कटाव अधिक होगा। तो इससे मिट्टी का संरक्षण यानी कि मिट्टी का बचाव होगा। कृषि की पट्टीदार विधि अपनाना। पट्टीदार विधि ये होता है, जैसे कि कहीं पर ज़्यादा ढलान है तो उसको सीढ़ीदार खेत बना लिया जाए। जैसे पहाड़ियों पर सीढ़ीदार खेत बना करके उस पे ढलान पे घास के पौधे उगाए जाते हैं छोटे छोटे, जिससे कि वो मिट्टी में नमी बनी रहती है और हवा का बहाव कम होता है, जिससे कि मिट्टी का संरक्षण होता है। बिजली का संरक्षण। बिजली का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? ज़रूरत ना हो तब बल्ब, पंखे, एसी को बंद रखें, ठीक ना। जब ज़रूरत ना हो तो ये सारी कंपोनेंट बंद कर देनी चाहिए। एलईडी का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये बिजली की खपत 80% कम कर देती है, ठीक ना। वनों का संरक्षण। वनों का संरक्षण कैसे हो सकता है? वृक्षारोपण, यानी कि वृक्ष को अधिक से अधिक लगाएं। वनों की कटाई पर रोक, यानी कि वनों की कटाई पर रोक लगानी है। लकड़ी से बनी वस्तुओं को कम मात्रा में उपयोग करना, क्योंकि लकड़ी का वस्तु कम उपयोग करेंगे तो वो वनों का संरक्षण होगा। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन और आंसर को लिख सकते हैं।